Good morning, students. Today is my lecture about the Unit 5, Mathematical Modeling of Dynamic System. मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायनामिक सिस्टम का बच्चों ये मतलब होता है कि कोई भी जो सिस्टम है डायनामिक सिस्टम यानी कि जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है और रैपिडली चेंज हो रहा है। डायनामिक सिस्टम का मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंज होता रहे, जिसमें है ना जो कि कांस्टेंट ना हो, जो कि स्टैटिक ना हो। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू आ जाती है तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती जाती है, तो इसीलिए हम इसको डायनामिक सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसे सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए, ऐसे सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ता है। तो मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए हमारे पास 3 टूल हैं, मतलब अवेलेबल हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, अपन उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा था कि हम जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये सिस्टम को कैरेक्टराइज करती है, सिस्टम को, सिस्टम के बिहेवियर को बताती हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हम डिनोट कर सकते हैं कोई भी डायनेमिक सिस्टम को, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल से बता सकते हैं और स्टेट स्पेस मॉडल से बना सकते हैं। तो यहाँ जो आपको है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल देखो, सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो सकता है, सिस्टम मैकेनिकल हो सकता है, मतलब डायनामिक होगा वो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी डायनामिक है, मैकेनिकल सिस्टम भी डायनामिक है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ। देखो ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, सीरीज कनेक्शंस हैं, और इसमें जो सी है कैपेसिटर है, इसको हमने आउटपुट वोल्टेज इससे लेंगे हम कैपेसिटर से, और इनपुट वोल्टेज वी आई हम देंगे। ठीक है, हम एक इक्वेशन लिखेंगे, केवीएल लगाएंगे। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ लगाएंगे मतलब लूप बन गया एक, लूप में मतलब इनपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ हो रहा है, रेजिस्टेंस में हो रहा है, इंडक्टर में हो रहा है, कैपेसिटर में हो रहा है, यानी वी आई इज इक्वल्स टू वी आर वी एल वी सी। ठीक है, अब इनपुट वोल्टेज वी आई क्या है आपका, वी आई है आपका वी आई है आपका आई इंटू आर, है ना, और इंडक्टर के अक्रॉस आपका वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालने के लिए देखो आपको क्या करना होता है, पहले करंट की इक्वेशन लिखेंगे। करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जो होता है वो होता है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय डी वी जीरो अपॉन डी टी। ठीक है, अब चूंकि हम देख रहे हैं कि तीनों जो इक्वेशन है जो हमारी वी आई की, इसमें आई आया हुआ है, आई आर एल डी आई बाई डी टी। तो हम क्या कर सकते हैं, आई को रिप्लेस करके हम जो आई है उसकी जगह हम लिखेंगे सी डी वी जीरो अपॉन डी टी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए है, हमें इक्वेशन चाहिए, हमें इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन चाहिए। डायनेमिक सिस्टम का मतलब ही होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज हो गया हमारा वी आई और आउटपुट वोल्टेज हो गया हमारा वी जीरो। तो इस तरह से हम आई को रिप्लेस कर देंगे, आई को रिप्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन गई आर सी डी वी जीरो अपॉन डी टी एल सी डी स्क्वायर, क्योंकि देखो आई स्क्वायर आई डी आई था वो, तो डी आई में डबल डी आई लग गया आपका, कैपेसिटर की इक्वेशन में भी डिफरेंशिएशन था, तो डी स्क्वायर वी जीरो अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वी जीरो। अब देखो ऐसा करने से क्या फायदा हो गया, एक साइड हमारा आ गया इनपुट वोल्टेज और राइट हैंड साइड आ गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो अब हमारी इक्वेशन इनपुट और आउटपुट के टर्म्स में आ गई है। ठीक है, तो अब हम बस इसको रीअरेंज कर देंगे, यानी हायर ऑर्डर टर्म को पहले लिख दिया, डी स्क्वायर डी वी जीरो अपॉन एल सी। और अब अपन ने क्या किया है, सिर्फ इसको क्या किया है, अपन ने एल सी से डिवाइड किया है और कुछ भी हमने नहीं किया, पूरी इक्वेशन को एल सी से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आर बाय एल, है ना। एल सी से डिवाइड किया तो ये आपका जो है एल सी जो है यहाँ पर 1 आ गया, यानी डी स्क्वायर वी जीरो अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। ये इसकी एल सी वाली टर्म खत्म हो गई, कैंसिल हो गई, यहाँ पर एल बचा और वी आई के नीचे भी एल सी आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको दिख रही है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो सीरीज आरएलसी सर्किट है उसको अपन देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में डिनोट कर सकते हैं। अब सेम इक्वेशन को अगर ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बनाना है, ट्रांसफर फंक्शन मतलब होता है वी जीरो अपॉन वी आई, यानी आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट के टर्म्स में। तो सिंपली क्या करना है, वी जीरो कॉमन ले लो और वी आई कॉमन ले लो एक साइड। अब वी जीरो अपॉन वी आई कर दो और बाकी टर्म्स को एक साइड कर दो, देखो जैसे इसमें किया हुआ है वी जीरो अपॉन वी आई। अब देखो ये एस कहाँ से आया है, ये आया है लाप्लास लेने से। जब भी बच्चों अपन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करना होता है तो हमको है ना लाप्लास डोमेन में लेना पड़ता है। लाप्लास में क्या करते हैं कि जो आपका डिफरेंशियल की सेकेंड ऑर्डर टर्म है, यानी कि डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर की जगह आ जाता है एस स्क्वायर। ठीक है,
और ये जो हमारा V0 है इसको अपन कैसे लिखते हैं, एस के टर्म में, क्योंकि एस के टर्म में हो गया तो ब्रैकेट लगा के एस लिखना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड जो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर मतलब जिसमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल टर्म है उसमें सिंपली एस आ जाएगा। डबल है तो एस स्क्वायर, सिंगल है तो एस, और कुछ नहीं है तो सिंपली ब्रैकेट का। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इनपुट आउटपुट वाला मॉडल। तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम बताऊंगी। ओके।